बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आज के व्लॉग में बात करूंगा सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है, जिसमें कई बच्चों की जिंदगियों के चिराग गुल हुए हैं। उस वाक़े पर बात करेंगे कि क्या पेशरफ्त है अब तक, और जो इस वक्त सरकारी इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, उन्होंने अब तक क्या कार्रवाई की और इसमें किन किन लोगों को जिम्मेदार जो है वो ठहराया गया। वाक़या जो है वो कान्हा के अंदर पेश है, जहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर जो था उसकी गुज़श्ता रोज़ जो है वो छत गिरी और इस छत गिरने के वाक़े में 14 बच्चे जो है उनकी ज़िंदगियों के चिराग गुल हुए। ये मासूम बच्चे थे और घर वाले जो है इनको बड़ी जो है वो एक हसरत के साथ, बड़ी ख्वाहिश के साथ इस ट्यूशन सेंटर में छोड़ के जाते थे। अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान के अंदर तालीम जो है वो कितनी मुश्किल हो चुकी है कि आपको अपनी जान देकर ये तालीम जो है वो हासिल करनी पड़ती है। इसमें मजीद आपको ये बताएंगे कि किन किन लोगों की गफलत थी, किन किन लोगों की गफलत की वजह से इतना बड़ा ये सानिया पेश आया कि कई घरों के जो चिराग थे वो गुल हो चुके हैं, कई घर जो है वो उजड़ चुके हैं। वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को तलाश करके रोते रहे और मुतादिद जो बच्चे थे उनकी आज नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनको आहों और सिसकियों में स्पुर्द खाक किया गया है। ये ट्यूशन सेंटर जो था, यहाँ पर बच्चे जो है वो तकरीबन 34 से 35 बच्चे जो है जिनकी उम्रें 5 से 16 साल के दरमियान थी, वहां पर जो है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए गए। और ये जो छत था, ये छत, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इस छत के अंदर जो है वो जब बारिश होती थी तो ये छत जो है वो लीक करता था, लीकेज थी इस छत के अंदर, जिसकी वजह से इस छत की मुरम्मत का काम जो है वो शुरू करवाया गया। ये टीआर गार्डर्स जो है उनकी बनी हुई छत थी और इनके ऊपर जब मट्टी डाली गई और उसके बाद ये जो मजदूर थे, जो काम करने वाले लोग थे, ये भी इस छत के ऊपर खड़े हुए। मट्टी इतनी ज्यादा तादाद में डाली गई कि ये छत जो है वो मट्टी का जो वजन था वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये छत जो है उन्हीं बच्चों के ऊपर गिरी जो बच्चे वहां बैठकर तालीम हासिल कर रहे थे। फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम जो है वो मौका पर पहुंची और वहां से तकरीबन 20 से ज्यादा बच्चे जो है उन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया, जिनकी हालत बताई जा रही है कि 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि इस मट्टी के नीचे दबकर, या जो मलबा था छत का, इस मलबे के नीचे दबकर 14 बच्चे जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं। 3 बहन भाई जो थे वो एक ही घर से जो है वो बताए जा रही हैं। और आप यकीन करें कि लाहौर की फिजा कल से बहुत ज्यादा जो है वो सोगवार है। उसके साथ आपको बताते हैं कि ये वाकया जो है रेस्क्यू को 4:45 पर जो वो रिपोर्ट हुआ है, जबकि 7 बच्चों की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज अदा की गई है और 3 बच्चों की नमाज जनाजा आज सुबह अदा की गई है। इसमें इदारों की गफलत, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है, जब भी कोई बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट होता है उसके बाद ही इदारे जो है वो हरकत में आते हैं। काश ये इदारे पहले हरकत में आते तो ये इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की जिंदगियों के चिराग जो है वो गुल ना होते। फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने इस मामले पर नोटिस लिया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नोटिस लिया, तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने इस सारे मामले पर जो है वो अफसोस का इजहार किया। तो जनाब इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है निश्तर जोन के, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा जो वो दर्ज किया गया है। मुकदमे के इंदराज के बाद जो मालिक मकान है उसको गिरफ्तार किया गया, उसके भाई को गिरफ्तार किया गया और काम करने वाला जो मिस्त्री था उसे जो वो गिरफ्तार किया गया। क्योंकि जो छत था, छत के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि मट्टी जो है वो तादाद बहुत बड़ी तादाद में जो वो मिकदार में डाली गई है, जिसकी वजह से ये छत जो है उसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी और ये इन बच्चों पर जो है वो गिरी है। अच्छा, इस वाक़े के अंदर जो ट्यूशन पढ़ाने वाली जो टीचर थी, वो भी जो है वो इसमें शदीद जख्मी है और बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो वो तशवीशनाक है और उनकी जो कम सिन बच्ची है वो भी इन बच्चों के साथ वहां पर जो है वो मौजूद थी। और इंतजामिया ने इस मामले के बाद लाहौर के अंदर, यानी अंदरून लाहौर के अंदर, अंदरून शहर के अंदर प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स जो हैं उनकी फहरिस्तें आप मुरतब करना शुरू कर दी है कि कहाँ कहाँ ये ट्यूशन सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, क्या इस तरह का इन्वायरमेंट है कि वहाँ पे बच्चे जो है वो ट्यूशन पढ़ सकते हैं, या इतनी स्पेस है कि वहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि वो भी इसी तरह की छतें हैं या इसी तरह की कोई जगह है जहाँ पर इस तरह के आइंदा वाक़यात जो वो रुनमा हो सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें इस वक्त भी लाहौर के अंदर बहुत बड़ी तादाद है जहाँ पर गैर मयारी जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद है और वहाँ पर बच्चों को जो है वो पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि लोग करते क्या है कि कम अखराजात की लालच में गैर मयारी जो मटीरियल है, नाकिस मटीरियल है, उसका इस्तेमाल करते हैं और जो हफाजती इकदाम हैं उन्हें फौरी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन इतना बड़ा वाक़या ये हुआ लाहौर के अंदर। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लेकिन उस दिल के अंदर इतना बड़ा वाक़या हुआ। और यकीन करें कि जो वालिदैन है, जब उनको ये खबर मिली कि उनके लखते जिगर, उनके जो जिगर का टोटा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वालिदैन सारे काम छोड़कर जय वकूआ पर पहुंचे और अपने बच्चों को तलाश करते रहे उस मलबे के नीचे। और बड़ी तादाद में लोग भी रेस्क्यू की जो टीमें हैं उनकी मदद के लिए वहां पर मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस तो ले रही है और जो जांबाक होने वाले जो बच्चे हैं उनके लवाकिन के लिए 20-20 लाख रुपए का जो है वो उन्होंने इमदाद का भी ऐलान किया, जबकि जख्मी बच्चों के लिए 5-5 लाख रुपए का जो वो ऐलान किया गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ इमदाद से कुछ नहीं होगा,
والدین کے لیے سب سے مشکل جو گھڑی ہوتی ہے، سب سے مشکل جو لمحہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر اپنے ہی بچوں کا، جن کو آپ نے بڑے ناز اور نخروں سے پالا ہوتا ہے، انہی بچوں کا جنازہ اٹھانا، ان کو قبر میں اتارنا، یہ سب سے مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ان ننھی کلیوں کو جو وہ جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے والدین کو جو وہ صبر جمیل عطا کرے، آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اداروں کو فوری طور پر حرکت میں آنا ہوگا۔ بہت ساری ایسی اب بھی ٹیوشن سینٹرز موجود ہیں جو کہ ایک موت کے بادل بن کر ان بچوں کے سروں پر جو وہ موجود ہیں، نہ صرف ان کی فہرستیں مرتب کی جائیں، نشاندہی کی جائے اور ایسے لوگوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا فوری طور پر ان کو ضمانت مل جائے گی، یا جو اصل ذمہ داران ہیں ان کا تعین کر کے انہیں بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور نئے کسی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ نے اپنا اور اپنے پیارے وطن کا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نے